8 मार्च 2024 का आज का दिन है। इस दिन को वुमेन डे के नाम से पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत कब से हुई, क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जाता है, इस हवाले से हम आज से बातचीत करेंगे। आगे चलने से पहले हमारी वीडियो पर जो नए दोस्त आए हुए हैं उनसे गुजारिश थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान के अंदर 8 मार्च आज के दिन को औरतों ने मनाया आज़ादी मार्च के नाम से। इसको IVD भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी इंटरनेशनल वुमेन डे। इसका मीनिंग्स ये बनते हैं। अब देखिए जी, इसकी शुरुआत जो है अमेरिका से हुई 198 या 9 के अंदर जो है वहाँ से कुछ औरतों ने, तकरीबन 15,000 के करीब औरतों ने, जो वर्कर्स थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनका मुतालबा ये था कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाया जाए और जो हमारे टाइमिंग है, ड्यूटी टाइमिंग, उसको कम किया जाए। यानी टाइम ज़्यादा है, तनख्वाह कम है, इसलिए टाइम भी कम किया जाए और तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा और भी उनके मुतालबात थे। साथ में फिर आगे एक और मुतालबा आया कि हमें जो है ना वोट कास्ट करने का हक भी दिया जाए। और ये सिलसिला वहाँ से चलते 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 जो है ना यूरोप और यूरोपियन ममालिक और हर जगह घूमता रहा। 1975 के अंदर जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मंजूर करके औरतों के हुकूक के लिए मुख्तस कर दिया कि जी इस दिन को जो है ना औरतों का आलमी दिन जो है पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाएगा। और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी इस दिन को मनाया जाता है। अब देखिए जी, ये जो इजाद है ये तो अमेरिका से होकर यहाँ तक पहुँची और ये शुरुआत इसकी कहाँ से और कैसे हुई, और ये रंग बदलते 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 हमारे पाकिस्तान में तो इसका रंग कुछ और ही बदल गया। हमारे मुल्क पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर 8 मार्च के दिन जो है प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज होते हैं और जो है ना ये पार्टी फंक्शन ही इसको कह लें तो ये शायद बुरा नहीं होगा। पार्टी फंक्शन ही समझ लें कि हर चौकों के, मशहूर चौकों के ऊपर जो है ये पार्टी फंक्शन होते हैं। तकरीबन जो है ना इस्लामाबाद हो गया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और ये पेशावर हो गया, सक्खर हो गया, मुल्तान हो गया, कोयटा हो गया, इन बड़े शहरों के अंदर हर साल जो है चंद अफराद का जो टोला है वो पूरा साल रिहर्सल करता है कि हमने डांस कैसे करना है, हमने गालियाँ कैसे देनी है, हमने इस्लाम, मस्जिद, मौलवी और मुल्क के खिलाफ बकवास कैसे करनी है। ये सब कुछ वो पूरा साल जो है ना रिहर्सल करते हैं और उसके बाद 8 मार्च के दिन आके चौकों के ऊपर ये सब कुछ जो है ना ये अपना जो है ना रिकॉर्ड करवाती हैं। और हमारे भोले भाले जो है ना यूट्यूबर वहाँ पहुँच जाते हैं और साथ में जो है ना कुछ छोटे जो न्यूज़ एंकर बने होते हैं यूट्यूबर, वो भी इनकी कवरेज करते हैं। साथ में हमारी मीडिया भी इनको कवरेज देती है और हमारी भोली भाली इंतज़ामिया वो भी बेचारी जो है ना, उस बेचारी को पता तो नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। वो भी समझती हैं कि ये औरतों के हुकूक के अलमबरदार हैं, इसलिए वो भी इनको सिक्योरिटी दे के इनको महफूज जो है ना सेव करने की पूरी कोशिश करती हैं। अब देखिए जी, 1908 से किस तरीके से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, 1975 के अंदर कैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने इनको इस दिन को मुख्तस किया और पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन कई बरसों से ये हो रहा है। लेकिन ये बड़े परेशान थे, इस इवेंट को जो है ना सेलिब्रेट करने वाले वो बड़े परेशान थे कि यार हम इतने सालों से पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे इस इवेंट को कोई जानता ही नहीं। तो तकरीबन 2019-20 के जो ये प्रोटेस्ट हुए, इस पर उन्होंने एक चीज़ सोची कि हमने जो है ना बिल्कुल जो है ना गाली गलौज पे आना है और कुछ जो है ना अपने आप को सरेआम नंगा करने की कोशिश करनी है ताकि हमारी मशहूरी हो जाए। अब जाहिर सी बात है, मामूल से हटके गैर मामूली हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है मीडिया की खबरों की जीनत तो बनेंगे। तो यही कुछ ही हुआ और उनका ये फार्मूला काम कर गया कि वो लोग जो है ना जिस तरीके से आए, कभी उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पे जो है ना बकवास बांधना शुरू कर दी। अब देखिए जी, उनके पिछले एक प्रोटेस्ट था जिसके ऊपर था कि मैं 9 साल की थी, वो 40 साल का था और मुझे चुप करवा दिया गया और उसकी आवाज़ जो है आज भी मस्जिद में गूंजती है। ये जो है ना हज़रत आयशा और आप सल्लम के बारे में ये अल्फाज कहे गए। अब देखिए जी, इसके खिलाफ ये कि गुस्ताखी नहीं थी, क्या इसके खिलाफ हमारी इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई की है? लेकिन यहाँ पे अगर कोई अल्लाह रसूल के निज़ाम के लिए, खिलाफत के निज़ाम के लिए, इस्लामी निज़ाम के लिए कोई प्रोटेस्ट कर दे तो हमारी इंतज़ामिया जो है ना एकदम जो है ना हरकत में आ जाती है और हलचल हो जाती है कि जी मुल्क के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा हमला हो चुका है। लेकिन क्या वजह है कि ये मुल्क जिन लोगों के नाम पर बनाया गया, जब उनके ऊपर हमला होता है तो हमारी इंतज़ामिया बेचारी भोली भाली बन के
वो समझती है कि कुछ हुआ नहीं, बल्कि कुछ जो है ना इंतजामिया के लोग वो तो उनके वकील बन के भी आ जाते हैं। ये है जी हमारे मुल्क का हाल। उनके जो स्लोगन जो है, मेरा जैसे मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो, तुम्हारे मौजे कहाँ है मुझे क्या पता, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्लाम के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर। देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माशरे के अंदर बुरी हैं और उसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम इनके ऊपर अमल दरामद भी करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम उनके हुकूक हमें देता है बतौर माँ, बहन, बेटी, बीवी के, हम उन हुकूक को बजाय के अमली ज़िंदगी के अंदर उन पर अमल करने के हम उनके ऊपर तनकीद करें। जी मर्द औरत को बराबरी के हुकूक चाहिए। हर इस्लाम ने जो है वो तो औरत को मर्द से भी ज़्यादा अलग हुकूक दिए हैं। आप देखिए जब जिस तरीके से जिन्स चेंज हो जाती है, वो मर्द है, मुज़क्कर है, ये औरत है, फीमेल है। अब मेल फीमेल, मेल के अपने जिम्मेदारियाँ हैं, अपने उसके हुकूक हैं, फीमेल है तो उसके अपने एक हुकूक हैं। जब हर कोई अपने हुकूक के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा तो फिर सारे मामलात अच्छे से चलेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे मेल कहे कि मुझे फीमेल वाले और फीमेल कहे कि मुझे मेल वाले हुकूक चाहिए तो गड़बड़ तो होगी। अब देखिए जी पिछला एक कानून इन्हीं की मेहरबानियों की वजह से हमारी पिछली इमरान सरकार ने जो मंजूर किया था जिन्स के हवाले से, उसका नतीजा क्या निकला? खुद वहाँ के जो शेख रशीद साहब इसके बारे में खुद बता रहे थे कि तकरीबन 24,000 से जायद लोगों ने अपनी जिन्स जो है ना तकरीबन 3 साल के अंदर चेंज करवाई, और मर्द से औरत, औरत से मर्द, और इनमें से जो सबसे ज्यादा तादाद मर्दों की थी जिन्होंने अपनी जिन्स जो है ना सर्जरी करा के औरत बन गए, और औरतें जो है वो मर्द बन गई। मेल से फीमेल, फीमेल से मेल के अंदर कन्वर्ट हुए। अब ये तो हमारी सूरत हाल है। अब अगर कोई उठ के खड़ा हो जाए वो कहे कि जी मेरे अंदर औरत वाली फीलिंग्स है, मुझे औरत कहो, और कोई मर्द खड़ा हो जाए वो कहे कि मेरे अंदर जो है कोई औरत खड़ी हो जाए कि मेरे अंदर जो है ना मर्द वाली फीलिंग्स है तो मुझे मर्द कहो, ऐसा तो नहीं होगा ना। हर चीज़ के कवानीन है, शराइत और ज़वाबित हैं, उसी के मुताबिक हम चलेंगे। जैसा कि इन औरतों ने कहा घर का काम है तो जाहिर सी बात है मर्द को भी चाहिए, इस्लाम भी यही कहता है कि मिलजुल के होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप कहें कि हम करें ही क्यों। अगर यही बात है फिर मर्द कहें कि हम बाहर के रोजगार के लिए हम क्यों करें, हमें बराबरी चाहिए। तो जिस तरीके से मर्द कमाने जाता है औरत भी कमाने जाए, फिर इस तरीके से जैसे मर्द घर के अखराजात चलाता है तो औरत भी चलाए। तो अगर बराबरी की बातें करेंगे तो फिर ये मसाइल होंगे। इसीलिए इस्लाम ने मर्द को अपने हुकूक दिए, औरत को अपने हुकूक दिए, सबके अलग अलग हुकूक हैं, बराबरी की बात है ही नहीं। इस्लाम